अब ये बताइए 56 कल बताए थे ना, 55 बन गया होगा। 57 ओके है। इसमें बोल रहा था कि P प्लस Q जो है वो 10 है और P जो है लेस देन Q है। बोल रहा है कि एक और बोला है कि P और Q आपस में क्या है, को प्राइम है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो बोल रहा है P और Q का ऐसा कितना पेयर संभव है। तो आप देखो कि अगर P को आप P छोटा है ना, एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो, 3 रखेंगे तो, 4 रखेंगे तो, 5 रखेंगे तो। लेकिन इस कंडीशन को अगर देखते हैं तो ये रख नहीं सकते हैं। अब इतना में कितना पेयर है जो को प्राइम है, एक ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो लेंगे नहीं, तो कौन सा लेंगे, 3 और 7 एक पेयर संभव है। 58 देखिए 58, एक्स स्क्वायर माइनस 5y² बराबर 1232। अब एक छोटा सा बात सोचो जरा, एक्स स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर और y² भी किसी का स्क्वायर। हम पूरा डिटेल समझा रहे हैं आपको। अगर x मैक्सिमम होगा तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। हम ले रहे हैं अगर दोनों इवन हो जाए तो, ये इवन ये ऑड हो जाए तो, ये ऑड हो जाए और ये भी ऑड हो जाए, या फिर ये ऑड हो और वो इवन, यही कंडीशन बनेगा। इवन का स्क्वायर और इवन का स्क्वायर दोनों जगह है। इस इवन के स्क्वायर से 5 को गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना बनेगा, इकाई अंक कितना बनेगा। देखो ये इवन है, स्क्वायर करेंगे तो इवन, 5 से गुना करेंगे तो इवन की ऑड, इवन ही रहेगा ना। और इवन में 2 होता है ना, उस 2 को 5 से गुना करोगे तो इवन क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 वाला हो जाएगा। अगर किसी का इकाई अंक 0 है, इसके इकाई अंक से घटेगा तो इकाई अंक क्या रहेगा, 2। सवाल के अनुसार मतलब यहाँ पे इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। और आप बताओ किसी का स्क्वायर में इकाई अंक 2 आता है, ये गया काम से। मतलब अगर ये देख लो यहाँ से ये इवन हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा तो इसका इकाई अंक 0 होगा ना। इस कंडीशन पे आ रहे हैं और इसका इकाई अंक 0 है और ये क्या है, ऑड, ऑड का स्क्वायर, ऑड की इवन, ऑड, और ऑड में से इकाई अंक 0 घटाएंगे तो ऑड मिलेगा कि इवन मिलेगा, ऑड। तो फिर ये इवन कहा दे रहा है, यह काम से। अब बात करते हैं कि ऑड अगर हो जाए, ये ऑड हो जाए तो 5 से गुना होने के बाद इकाई अंक 5 देगा, पक्का 5 देगा ना। तो यहां से इकाई अंक 5 हो गया। अब किसमें 5 घटाएंगे कि 2 आए, 7 में फिक्स हो चुका है यहाँ का इकाई अंक। इसका मतलब यहाँ का इकाई अंक इवन तो नहीं रहेगा, ऑड आ रहा है 7। और किसी का स्क्वायर इकाई अंक 7 नहीं आता है तो ऑड भी रहेगा, तो कैसा रहेगा बेटू का, मतलब ऐसा कोई पेयर संभव नहीं है। क्लियर हो गया। ऐसा ही सवाल 59 है, आप देख लो इसको भी। x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर 2 बराबर 1542। यहाँ x टू द पावर 3 है। आप बताओ इसका इकाई अंक, x के पावर 7 का इकाई अंक अगर आपको निकालने में बोलूं 42 है। अगर x की पावर 7 का इकाई अंक निकालने बोलूं तो पहले पावर को आप छोटा करेंगे 4 से भाग करके, नॉर्मल प्रोसेस। तो इसका इकाई अंक वही होगा जो इसका इकाई अंक होगा और इसका इकाई अंक वही होगा जो इसका इकाई अंक होगा। दोनों का इकाई अंक सेम, तो इकाई अंक में 2 कैसे आ गया, 0 ना आना चाहिए था। मतलब ये इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। 60 नंबर बताएं। कह रहा है किसी संख्या है जो 3 अंकों की कोई संख्या है जिसका अंतिम 2 अंक का स्क्वायर करने के बाद 54 आता है, ऐसा होता है क्या, नहीं है कोई संख्या ऐसी। ठीक है ना, तीनों का आंसर था ना ना ना। और आगे बोलो नेक्स्ट 61, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए।
61 नंबर करा कि एक संख्या को क्रमशः 3, 5, 8 से भाग दिया जाता है तो शेष 1, 4, 7 बचता है। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? मतलब कोई संख्या है, लगातार उसको भाग दे रहे, 3 से भाग दिए तो कितने बार में भाग लगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन शेष कितना बचा? अब जो यहाँ पे आया है इसको फिर से आप भाग दे रहे हो, किससे? 5 से। अब क्या शेष आ रहा है? 4। और यहाँ कितने बार में लगा होगा? मान लेते हैं Q2। अब इस Q2 को भाग दे रहे हो किससे? 5 से। शेष कितना बच रहा है? 8 से भाग दे रहे हो, शेष कितना बच रहा है? कितने बार में लगा होगा? नहीं मालूम। आपसे पूछा गया है कि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, मतलब पहले आप 8 से भाग दो, फिर जो आएगा उसको 5 से भाग देंगे और फिर जो आएगा 3 से भाग देंगे, तो क्या शेष बचेगा? अब बनेगा क्या? लग रहा है लास्ट में कितने बार भाग लगा होगा? जो बोलो सबसे। एक बार बोलो तो हम बोलेंगे 8 घटाने के बाद 7 आया तो 15 रहा होगा। आप बोलोगे नहीं सर लास्ट में 0 बार लगा होगा, तो हम बोलेंगे फिर 7 ही रहा होगा। ये इसलिए कैलकुलेशन करना ही है तो कम करते हैं। इसका मतलब ये 7 है तो 7 पर 35 घटा के 4 लिखोगे, मतलब कितना रहा होगा? 39। और अगर ये 39 बार लगा है 3 से गुना होने पर तो 117 घटाओगे और उसके बाद एक शेष भी बचा होगा, इसका मतलब 118 रहा होगा। यही वो संख्या थी 118। 8 से भाग देकर के बताओ, 6 शेष बच रहा है। ऐसे भाग करेंगे। अरे 15 × 20 से माइनस तो था ना, आपको शेष से मतलब था ना। शेष कितना बच रहा है? 6। अब इसको उठाते हैं, 14 को यहाँ से भाग देते हैं 5 से, शेष कितना बच रहा है? 4 ना। अब इस 2 को उठाएंगे और 3 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 ना। तो शेष हो गया 6, 4 और सेम सवाल है 62। हाँ नहीं ऐसे ही करेंगे, ऐसे इसको देखिए जो बोर्ड पे हम बनाते हैं आपके लिए ना, इसको वर्क मत समझिए, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये समझाया जा रहा है आपको। सॉल्यूशन करने से मैं आप खुद बताओ, सवाल पढ़ो एक बार फिर से। 62 नंबर पढ़ लिए? आप बताओ अंतिम में किससे भाग दिए हो आप? और शेष कितना बचा है? कितने बार लगा होगा? 0 बार। तो संख्या क्या रहा होगा? एक ही ना। 3 से भाग दिए हो, एक शेष बचा, एक कोई संख्या मान लो, उस एक को जो संख्या माने हो, इसका मतलब अगली बार एक बार में भाग लगा होगा। किससे भाग दिए थे अगली बार? 4 से। एक बार लगा होगा तो 4 घटाए होंगे और 2 शेष बच रहा होगा, मतलब 6 रहा होगा संख्या वहां पे। उसके पहले 6 बार लगा होगा, 5 से जब भाग दे रहे होगे मतलब 30 घटा कर 2 बताओगे, मतलब 32 संख्या होगी। अब कर दो काम, 32 को उलट के भाग दो, 32 को 3 से भाग दो, शेष बताओ। हो गया। तो कितने बार में लगा? 10 बार में। 10 को आप किससे भाग करेंगे? 4 से। शेष कितना बचा? भाग कितने बार में लगा? 2 बार में ना। और उस 2 को 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना? लगता है हर बार 2 आया। ऐसे बनाना है, ये हम समझाने के लिए लिखे ताकि आप ऐसा बना सके। थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिमाग को रखना है, समझना है, ये समझाना पड़ता है मुझे आपको, इसके लिए हम लेते हैं डिटेल ताकि आप समझ सको। हम कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे लग रहा होगा बहुत कुछ लिख रहे हैं, हम लिख नहीं रहे थे, हम खाली बता रहे थे कि लास्ट बार प्रोसेस क्या है। जो बोल रहा है भाग दे रहे हैं, जो आया फिर भाग दे रहे हैं, जो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, एक मतलब होता है लसा मसा जो पढ़ते हैं HCF निकालने का भाग विधि होता है, वो भी एक भाग विधि होता है। तो उसमें आपको बोलेगा कि अगर हम मसा की तरफ से भाग देते हैं तो पहला भाजक है, दूसरा भाजक है, तीसरा भाजक है, तो वहां से समझ में आ जाता है इसी से तो भाग देते हैं, अगली बार शेष से भाग देते हैं ना। ये जो शेष आता है इससे भाग देते हैं, जो शेष आता है इससे भाग देते हैं। तो यहाँ पे नंबर कहाँ से उठ आएगा वो समझना आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 63, ये भी भाग ही देना है, लेकिन इसमें कुछ बात बोला गया, यदि अंतिम भाजक कितना है, अब बन जाएगा सवाल, इसमें दे दिया 0 नहीं ले सकते आप, 2 दिया हुआ है। 64 बता दें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है?
कह रहा है कि 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, सिर्फ 7 ही है सारा। लास्ट वाला जो टर्म है इसमें कितना है, 107 दिया हुआ है, और इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 8। आपको क्या बताना है, शेष। शेष बताना है, क्या किया जाए, कोई आइडिया दो, जल्दी बोलो, बोलो कोई आइडिया। 8 से डिवाइड करने के लिए कितना अंक चाहिए आपको, बस। तो इसको 8 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा, और इसको 8 से भाग करो, सोच के बोलिएगा, इसको 8 से भाग कीजिए, सोच के बोला, एक आ रहा है। अब आप नोटिस करो, अगले वाले को भाग करके देखो, तो आप 3 ही अंक लोगे ना, तो 3 अंक तो लिए ही थे, एक आया था, मतलब यहाँ से एक रिपीट कर रहा है। और देखो टोटल कितने टर्म से, 100 में से 2 तो हो गया हमारा, बचा कितना, तो ये टोटल आ गया 98, और ये है 12। जैसे जोड़ना जोड़ दो, आपको 110 दिख रहा है तो 110 सही, आपको इतना दिख रहा है तो इसी को 8 से भाग कर दो, कितना देगा ये शेष, 10 आया थे, एक बार और लगा देते, 2 आ जाएगा, और इसको भाग दोगे तो 4, टोटल शेष कितना आ गया। जब आपको नहीं समझ में आए इस तरह का पैटर्न हो ना, तो एक आज दिमाग में, कल भी बोला था, एक दिमाग में बात रखना कि शायद हमको ना सबको भाग देकर एक पैटर्न के रूप में ले जाना है, या फिर पैटर्न आने तक वेट करना है। तो आप भाग देते जाएंगे तो आपको दिख जाएगा पैटर्न आना शुरू हो गया। अगला सवाल आपका है 65। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, यहां पे देखिए, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, इसका एक फैक्टर x प्लस y होगा। कब होता है ऐसा, जब दोनों ऑड रहेगा, और अगर दोनों इवन हो जाए तो फैक्टर होगा नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं होता है। इवन मतलब 2 दिमाग में रखना, और मतलब 1। अगर यही x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, और ये आप माइनस कर दे रहा हूं, ये ऑड ही है, तो ये फैक्टर होगा इसका। आप बोल रहा हूं ऑड मतलब 1 रख के देखिए, इवन मतलब 2 रख के चेक कीजिए। जो बात ऑड पे ट्रू होगा वो 1 पर भी ट्रू होगा, जो इवन पर ट्रू होगा 2 पर भी ट्रू होगा, 2 इवन है। तो आप इसका पावर 1 रखेंगे तो क्या फैक्टर मिलेगा आपको, वही रखा हूं मैं। यहाँ 1 रखेंगे तो क्या फैक्टर मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे रख दिया हूं n, और यहाँ पे भी रख दिया हूं n, और दोनों को बना दिया। अब बताइए फैक्टर इसका क्या होगा, पावर 2 रख के देखिए इवन के रूप में, कितना मिलेगा, x प्लस वाई, और अगर ये दोनों रख दिया मैं इवन, और बीच में लगा दिया हूं प्लस, अब फैक्टर करके देखिए, प्लस वाले का फैक्टर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, नहीं होता फैक्टर ना। फैक्टर मतलब गुना के रूप में लिखना ना, आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बोल सकते हैं, तो फैक्टर नहीं है, बीच में प्लस माइनस आ गया है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर आपका 65 बनेगा, और बिना इसके भी बनेगा, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट पे बनाइए। देखिए ध्यान से, ऊपर में क्या, पहला टर्म क्या है, 1 के पावर, और लास्ट वाला देखिए, दोनों का पावर क्या है, सेम है, और ऑड है कि इवन है, ऑड है। तो दोनों का पावर अगर ऑड है, बीच में प्लस है, तो एक फैक्टर x प्लस वाई मिलेगा ना, 1 प्लस 1996, कितना आ गया, 1997 इस जोड़ा से मिला। सेकेंड टर्म देखिए और सेकेंड लास्ट देखिए, पावर ऑड है तो नीचे बेस जोड़ करके एक फैक्टर मिलेगा, फिर से 1997 आया, ये हर जगह 1997 बन जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा 1997 से कट जाएगा। सारा पेयर में जाने के बाद कट रहा है तो शेष हो जाएगा 0। दूसरा तरीका, आप 1997 से जब काट रहे हैं, 1997 से हम सवाल यहाँ लिख रहे हैं, 1 के पावर है 1900,
95, 2 की पावर है 1995, 3 की पावर है 1995। ऐसे करते करते लास्ट कितना है 1995 की पावर 1995 और 1996 के पावर 1995। किससे भाग देना है? आप किसको भाग देना चाहेंगे, शुरू से कि लास्ट से? जल्दी, लास्ट से भाग दोगे तो -1 शेष देगा। -1 का ऑड पावर -1 और ये है 1, कट गया। इससे भाग देंगे इसके तो -2, -2 का पावर 1995, तो माइनस बाहर आ गया। 2 का पावर 1995 वो तो यहाँ भी है। इसके पहले वाला देगा -3 का पावर 1995, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। तो 3 का पावर 1995 वहां भी है, यहाँ भी है, कट जाएगा। तो ऐसे करके सारा कट जाएगा। 1997 से पूरा कट गया तो शेष 0। 66 आप बना सकते हैं अभी जो बताया उसके अनुसार से, इस तरीके से भी बना सकते हैं, बन जाएगा ना। 68 से भाग देंगे तो -1, -1 के पावर 67 मतलब -1 और 67 -1 66, छोड़ दीजिए, प्लस में तो लिखना है उसको। अगर माइनस में लेंगे तो -1 वहां भी आएगा। फिर -2 बाद में करेंगे, 68 -2 67, 67 नहीं बनेगा। ये तो डायरेक्टली 4 के पावर 11 कॉमन लीजिए, 1 + 4 + 16 + 64 जोड़ देंगे, आ जाएगा 85। आएगा 85। तो 85 में 17 है, 5 है और इधर 4 ढेर सारा है। एगो 4 में से 2 उठा लीजिए, एगो 5 का उठा लीजिए, 10 0 बन गया। 1 से ज्यादा 5 है आपके पास तो 50 तो गया काम से। 48 के लिए 3 है आपके पास, 17 बनेगा। 17 51 बनेगा नहीं, तो बचा क्या 52। कैसे बनेगा? हमको लगता है कि गलत जोड़े हैं क्या। 64 16 80 5 85, ठीक तो जोड़े हैं। कौन सा आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, नहीं कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। आपके हमारे सामने जो आया है 4 की पावर 11 गुने 5 गुने 17, इसी कॉम्बिनेशन से आंसर लिखना होगा। 85 आंसर करेक्ट है। 17 × 68 है, नहीं है। 17 × 68 भी हो सकता है सही, 17 × 34 भी हो सकता है, 5 × 20 भी हो सकता है, 5 × 10 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है। तो ऑप्शन इसमें कुछ गड़बड़ है, हो सकता है 48 ना 58 रहा होगा, 68 रहा होगा। हाँ कितना 51 कैसे ला रहे हैं? 3 कहाँ रहा है? तो 3 इसमें है कहाँ? हमसे पूछा क्या है? नहीं नहीं नहीं, हमसे कुछ और पूछा है। गुणनखंड की संख्या पूछी है। हम लोग देख रहे थे किससे कर, गुणनखंड की संख्या पूछी है। तो गुणनखंड के लिए इसको फैक्टर में लिख देंगे कितना 22 1 17। गुणनखंड की संख्या पूछिए 93 92, एक एक बढ़ा के गुना कीजिए। हम लोग देख रहे थे किससे कटेगा। लास्ट बन गया है, लास्ट वाला बता दें, कल भी बताएं। दोबारा क्लास देखा कीजिए। ये सवाल जितना भी आप बना रहे हैं सारा पूछा हुआ सवाल है और इस बार पूरा उम्मीद है इसी टाइप से कनेक्टेड सवाल आएगा। जो लेवल आपका 2024 के एग्जाम का था सीजीएल का या सीएचएसएल का, वो लेवल आपको मैथ में नहीं मिलने वाला, इस बार उससे ऊपर मिलेगा। इंग्लिश में उससे ऊपर मिलेगा। मेंस का पैटर्न का पूरा चांस है, कुछ उथल पुथल होगा, कुछ चेंजेज होगा, डिटो पैटर्न नहीं आएगा। और अगर डिटो पैटर्न आएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा। मैथ के क्वेश्चन बढ़ने के चांस हैं, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन घटने का चांस है, इंग्लिश का लेवल बढ़ने का चांस है।
पिछले से थोड़ा सा अलग हट के एग्जाम होगा, आपको महसूस हो जाएगा जब एग्जाम आएगा। हो सकता है पैटर्न पे कुछ बात हो, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी एग्जैक्ट डेट का, हालांकि 9 तारीख से है कि फॉर्म भराएगा। देखिए बता रहा था ये 4 की पावर कितना है, 3 की पावर 14, 3 की पावर माइनस। आप सोचने का तरीका बता रहा हूं, अगर आप सारे को एक साथ लेकर सोचेंगे कि 3 कॉमन लेते हैं तो देख लीजिए का स्टेप क्या आएगा। 3 की पावर जैसे ही आप 13 यहाँ बचाएंगे, यहाँ पे 12 बचा रहे तो यहाँ पे 4 बचेगा, इसके बाद आप स्टॉप कर जाएंगे, हो जाएंगे स्टॉप। तो इसके बाद आपको अगर दिखेगा भी तो इन दोनों में कुछ दिखेगा कॉमन। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, बोलिए, तो 3 पर पावर 12 ऐसे लिखेंगे। तो आप क्या करने का विचार है, 3 एक 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, अगर इसको हटा लिए तो बच जाएंगे आप। 4 कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बच रहा है, यही डायरेक्ट यहां से कर सकते थे कि अगर इसमें से ये दिमाग रखते कि सिर्फ इन दोनों से अगर 3 की पावर 13 कॉमन ली जाती है तो यहाँ 3 की पावर 1 प्लस 1 4 बचेगा और माइनस 12, और ये 4 और 1 3 मिलाकर के 12 बनेगा। जो अगले स्टेप में कॉमन आएगा, 4 गया 1 3 गया तो 3 बचा कितना, और यही सेम सवाल दोनों है। अब इसको आप फैक्टर कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी पे। एक बार ध्यान से समझना है, 3 की पावर 12 को आप 3 की पावर 6 का क्या लिखेंगे, और 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर तोड़ते हैं इसको तो आपको रिजल्ट जो मिलता है वो रिजल्ट मिलता है 3 की पावर 6। अगला रिजल्ट बोलिए, ये फिर से किसी का स्क्वायर बनेगा, किसका, 3 की पावर 3 का, तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा। जरा उसको बोल करके लिखाइए तो मुझे। अब ये टूटेगा किसी फैक्टर पे, तो आप इसमें से ढूंढ लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया है। ये आपका कितना है, 1 करेंगे तो 700। सवाल क्या पूछा था, सबसे बड़ा प्राइम नंबर इसमें कौन सा है, तो 73। अब इसको देखते हुए एक चीज बता रहा हूं आपको, कभी आपके सामने ऐसा आ जाए फैक्टर करने के लिए, जैसे मान लेते हैं x की पावर कितना लिख लो 16 माइनस 1, तो आपको क्या करना है, चूंकि ये किसी का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, आधा करके देख ले, 8 का होगा, तो उसको आप प्लस माइनस पे टूटेगा, ये प्लस पे तोड़ दिए, माइनस वाला को रखे हुए लिखा हुआ वहां पे दिख नहीं रहा होगा, माइनस वाला फिर से टूटेगा, स्क्वायर है किसी का, तो फिर से इसका पावर आधा कर लीजिए क्योंकि उसी के आधा का स्क्वायर होगा, प्लस में लिखना आप। फिर ये माइनस वाला इसका किसी का स्क्वायर हो रहा है, सीधा लाइन बोल रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ये पावर आधा होगा आपसे, बटा तो होगा, 2 करो और 8 पावर रखो, प्लस में लिखना है आपको। फिर आधा करेंगे प्लस में लिखेंगे, फिर आधा करेंगे प्लस में लिखेंगे। जब आपसे आधा होना बंद हो जाए तो बताइएगा मुझे, अब नहीं होगा आधा पावर 1, तो इसी का माइनस लिख दीजिए। जैसे x की पावर 72 माइनस y की पावर कितना लिखूं, अलग अलग लिखा, ये आधा होगा, दोनों आधा होगा, इस बार हो रहा है दोनों आधा, दोनों का आधा करें और प्लस में लिखे भैया, और दोनों आधा होगा तो लिखिए जरा, और आधा होगा, अब आधा नहीं हो रहा है, एक होगा तो काम नहीं चलेगा, आपको दोनों करना है, तो इसी का माइनस लिख दीजिए। ये कहा कि नहीं तोड़े, डायरेक्ट तोड़ने के लिए बता रहा हूं, चलेगा काम। और बोलिए क्या करना है, और कौन सा शुरू कर दें, रहने दो 44। और कोई क्वेश्चन इधर उधर से नहीं बना रहे हैं आप, बनाइए। 32 के पावर 32 को किससे भाग दे रहे हैं, ये भी सवाल लगता कल बताया था। 32 की पावर 32 को आप 9 से भाग दे रहे हैं, 9 का टोसेंट बताइए, क्योंकि टोसेंट रूल लग रहा है। 8 को बोले थे, गलत है, 9 का टोसेंट, 3 का टोसेंट
तो 3 तिया 9, तो 2 तिया तो सेंट 6 आ गया। 6 से किसको भाग करेंगे? पावर को, शेष पता करने के लिए, ताकि छोटे रूप में लिख सके। तो आप इसको उठाएंगे और किससे भाग करेंगे? 6 से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 32 की पावर 32 को आप भाग कर रहे हैं 6 से। आप बताइए, ये 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और पूरे के पावर 32 है। पावर का पावर गुना होगा तो 5 गुने 32 हो जाएगा। क्या आएगा उससे मतलब हमें नहीं है, हमें ये देखना है कि इसमें 2 है कि नहीं है, सम है। 2 एक ले लेते हैं, इसको देते हैं, तो 2 की पावर 2 जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे 4 की पावर। पक्का नंबर लिखवाएंगे इस सवाल के अनुसार, तो ये हो गया 160, जिसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का पावर 80, जिसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 80 बटा 4 की कुछ भी पावर हो 6 से भाग करेंगे तो शेष 4। तो यहाँ मिल गया 4। अब आप इसको रख लीजिए, 32 की पावर 4 भाग करेंगे 9 से, ये कितना शेष देगा? 5। अब 5 की पावर 4 आपको याद नहीं होगा तो 25 गुना 25 कर लीजिए, ये शेष कितना दे रहा है? कुल मिलाकर शेष कितना आया? एक बार फिर से मेरे साथ समझो, हम क्या बोल रहे हैं ना कि ये जो सवाल है, इस सवाल में आपको इस बात का सिर्फ ध्यान देना है कि इसका टोसेंट क्या है। तो टोसेंट आ जाएगा कितना? जैसे ही 6 आ गया तो आप ध्यान दीजिए कि 6 से भाग करते हैं तो 4 एक ऐसी संख्या होती है जिसका कुछ भी पावर हो 4 से मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको 4 में बदल सकते हैं कि नहीं 4 की पावर में। तो उसके लिए आपको देखना है कि इसको 2 की पावर में आप लिख सकते हैं। 2 की कितनी पावर, इससे कोई मतलब नहीं, 3 है कि 4 है कि 10 है कि 50 है कि 8 है कि 17 है। आपको देखना है 2 की पावर जो भी ये बनेगा वो पावर इससे गुना होगा। ये इवन है कि नहीं है ये चेक करना। अगर इवन है तो इससे 1 2 मांग लेना गुना वाला और इसके पावर में दे देना। यहाँ कुछ भी बचे तो कोई फर्क नहीं है, ये 4 की पावर कुछ भी हो जाएगा चलेगा, शेष कितना आ जाएगा? 4। और ये इसी पे सेट रहता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है? रुक जाइए, क्वेश्चन आप कहीं और भी बना रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा डॉट्स का, ऐसा नहीं कि डॉट्स के लिए अलग से समझ देंगे। लाइए, एक सवाल आया है, कह रहा है व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज 8, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर देयर। मतलब x के कितने मान संभव है। ऑप्शन दिया है 5 6 7 8। बहुत सिंपल सा सवाल है, किसी संख्या को भाग करेंगे किसी से भी, 8 से बचने का मतलब क्या है? फालतू सा चीज था। अगर 8 नहीं रहता तो कट जाता, तो 8 हटा दीजिए 200 में से, बाकी तो कटेगा ना। तो इसका मतलब 192 है, यही वो संख्या थी जो कटी थी। अब इसको दिखा रहा हूं जिनको कंफ्यूजन है, आप ऐसे करके भाग दे रहे होंगे, शेष बच गया होगा 8। तो कुल मिला के कितना घटाए होंगे? मतलब इतना कितने बार लगा होगा? अगर 22 बार लगा होगा तो 1 गुना 22 192 है ना। मतलब 192 का फैक्टर करना है। 2 फैक्टर में अगर तोड़ दिए तो मैं एगो को बोलूंगा भाजक, आयो को बोलूंगा भागफल। एगो 1 हो गया, 1 22 हो गया। 192 का कितना फैक्टर है? जो 8 से जरा भाग देने पर, इसका मतलब 8 से बड़ा भी तो होगा। इसका फैक्टर सारा लिख पाएंगे? जैसे लिखने के लिए तरीका बता रहा हूं, अगर सारा फैक्टर लिखना है तो 1 लिखे हैं तो 1 से इसको भाग देके कितना आया? अगर 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देके कितना आया? 3 से भाग लगेगा कितने बार में? तो 3 इधर लिखे, उधर कितना जाएगा? 4 से लगेगा कितने बार में? 6 से लगेगा कितने बार में? ऐसे ही पेयर बनते जाएगा। 6 के बाद 8 से लगेगा कितने बार में? 24 बार में। 8 के बाद 9 नहीं है, तब तो 11 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 12 होगा शायद। 12 से भाग दीजिए कितने बार में लगेगा?
13 से तो लगेगा नहीं, 14 से लगेगा नहीं, 15 से लगेगा नहीं, लिखा चुका है। ये दोनों गुना हो क्या रहा है, अब बीच में नहीं मिला मतलब इतना ही फैक्टर है। इसमें से वो सारे हटा दीजिएगा जो 8 से छोटा है, और गलती से 8 से काटेंगे तो 8 से दे गए तो कोई मतलब नहीं बनता है बोलने का, तो ये भी गया। मतलब इतने नंबर्स आपके पास हैं, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा तरीका खोजने का ये है कि आप 192 को फैक्टर कर सकते हैं कि 2 की पावर कितना और 3 की पावर कितना, ऐसे करके 3 की पावर कितना है और 2 की पावर। अब आपको देखना है कि जब ये दोनों में से एक एक मिलेगा पावर 0 वाला तो छोटा हो गया, छोटा खाली गिन लीजिए। टोटल तो आपको पता है ना 7 गुना 14 फैक्टर है, 14 में से हम वो घटाने वाले हैं जो छोटा है। जैसे 1 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 3 दूना 6 घट जाएगा, 2 दूना 4 घट जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 घट जाएगा। बस इसको देखकर कॉम्बिनेशन बनाया। एक बार 3 भी तो आएगा अकेले, एक बार 2 आएगा अकेले, एक बार 2 को 2 आएगा, एक बार 2 3 दोनों मिलकर आएगा, एक बार 3 को 2 आएगा। ऐसे करके कॉम्बिनेशन सारा बना लिया तो हमको इतना मिल गया। 14 को में से इसको घटा लीजिए, जो बचा वो फैक्टर वो है जो 8 से बड़ा है, जो 8 से देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें याद आ रहा है प्रोडक्ट आपको बताया था, याद है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या बोला था, एक पॉइंट बोलना भूल गया था, याद है मुझे। बोला था कोई भी संख्या है उस संख्या को ले लीजिए और पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है उसका आधा दे दीजिए। बोला था सारे फैक्टर्स के लिए। अगर ऑड का प्रोडक्ट निकालना है तो बोला था ऑड पार्ट लेना है सिर्फ, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑड वाले का है। एक और बताया था आपको, अगर इवन चाहिए तो इवन के लिए कुछ नहीं करना है, टोटल ऑल कर निकाल लेना है प्रोडक्ट और उसको ऑड वाले से भाग कर देंगे, इवन वाला मिल जाएगा। एक चीज नहीं बोला था, अगर प्रोडक्ट प्राइम का पूछ दे तो वो संख्या खुद हो जाएगी। जैसे अभी 192 हमारे पास था ना, इसमें था 2 कितना 3 था 1, इसमें प्राइम फैक्टर्स कितना है टोटल 7। इतने तरह का नहीं है, कितना है तो 6 को तो ये है, 3 को ये है, 7 को है ना, इन 7 को गुना कर दीजिए तो नंबर ही मिलेगा ना वापस। इसलिए प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर होता है, कंफ्यूज नहीं करना। 2 गुने 2 6 बार गुना कर दीजिए और 3 को 1 बार गुना कर दीजिए तो वो नंबर ही आएगा। ध्यान रखना ये चीज, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट नंबर होता है। हो सकता है क्वेश्चन में सेट कर दे कि किसका प्रोडक्ट नंबर खुद होता है, ऑल फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इवन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ऑड फैक्टर्स का प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट सेट कर सकते हैं। रहने दे रहे हैं आज। और है सवाल? हाँ लीजिए सवाल दीजिए, सवाल में कोई दिक्कत नहीं। 26 और 28 how many numbers are there from 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor divisible by 7? जो न 5 से कटे न 7 से कटे लेकिन 200 800 के बीच में हो। 200 और 800 के बीच में चाहिए, जो किससे नहीं कटे, 5 से, जो ना 5 से कटे ना 7 से कटे। मतलब जो या 5 से, या तो 5 से नहीं कटे या तो 7 से नहीं कटे, मतलब दोनों में किसी से नहीं कटे, यही ना हुआ। मतलब पूरी संख्या में से जो दोनों से कटे उसको हटा देंगे तो बच जाएगा जो नहीं कटे दोनों से। आपको बोल रहा हूँ एक संख्या बताइए 200 से 800 के बीच में, जो ना 5 से कटे ना 7 से कटे, तो 205 आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मुझे सवाल सुनना है। मैं बोल रहा हूँ इसके बीच एक संख्या बताइए जो ना 5 से कटे या फिर ना 7 से कटे, तो 205 आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं? नहीं होगा, कट रहा है, वो कट रहा है ना। 210 होगा ना? नहीं, वो दोनों से कट रहा है। इसका मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर
जो न 7 से 5 से कटे ना 7 से, मतलब इन दोनों में किसी से नहीं कटे वो नंबर आपको चाहिए। तो ऐसा करते हैं जो दोनों से कटे वो नंबर टोटल में से माइनस कर लें। तो आपको अब निकाल देना है कि जो 5 से कटे चाहिए, इन दोनों के बीच में बोला है, नहीं फ्रॉम किया हुआ है, सॉरी, फ्रॉम दिस टू दिस, इसको इंक्लूड करना है, रखना है। तो 200 से 800 तक चलना है। तो 200 जो है 5 से कटता है, कितनी संख्या पता करना आपको, यही ना। तो डायरेक्ट पता करने का नियम मैं नहीं बता रहा क्योंकि 7 में नियम फेल हो जाएगा, 5 तक चलेगा, 5 में काम आ जाएगा इसमें नियम, थोड़ा सा सपोर्ट पे, 7 में फेल हो जाएगा। तो बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, सारे पे काम करेगा। अब 5 से जो संख्या, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या उस लिस्ट की है, वो कटने वाली संख्या है, कितनी बार में कटेगी ये बताइए मुझे। इस ग्रुप की जो सबसे छोटी संख्या है जिसको 5 से काटने जा रहे हैं, कितने बार में कटेगी? 40 से। और आखिरी संख्या इस ग्रुप की जो 5 से कटेगी वो कितने बार में कटेगी? तो 40 से 160 तक गिन लीजिए, इतना ही संख्या है, क्योंकि 40 बार में कटी है पहली, तो अगली कटेगी 41, फिर 42, फिर 43, ऐसे करके तो गिन लीजिए। 160 माइनस 40 कितना होता है? 40 गिनेंगे तो 121 हो गया। आप बताइए जो 7 से कट रहा होगा संख्या सबसे छोटी, आप काटिए इसको। 210 कटता है 7 से, उसके पहले कौन कटेगा? बोल रहे हैं उसके पहले भी 7 से कोई कटेगा? 203, 7 कम करके देखिए, 203, 210 30 बार में कटता, तो वो 29 बार में कट रहा होगा। 7 से इसको काटिए, हमको पता करना कितने बार में कटेगा ना, काटिए। 7 एकम, 7 एकम, आगे बोलिए, इससे ज्यादा जा नहीं सकते हैं, शेष बचा बेकार। तो 29 से 114 तक कुल कितनी संख्या आती है? $59। 28 घटा दें इसमें, 28 घटा दें, डायरेक्ट मिलेगा कितना? 86, 86। 14 घटा के 14 घटा लेंगे, ये वो संख्या है जो कट रही है। अब कुछ संख्या गलती से आप गिन लिया, वो जो 7 और 5 दोनों से कट रही है, मतलब 35 से कटने वाली इसमें भी गिना गया, इसमें भी गिना गया, उसमें माइनस करना होगा। तो 35 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या बोलिए, सबसे छोटी 210, कितने बार में? लास्ट वाले को काटिए, 35 गुना बचा कितना? 100, 3 बार तो लगेगा नहीं, 2 बार में काम चलाना पड़ेगा। तो 6 से 22 तक कुल कितना संख्या? 22 में से 5 घटा लें, 5 से घटा लेते हैं, यही बचेगा कितना? तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ रहा है? और फिर 17 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 17। तो पहले क्या, इसमें 17 माइनस कर दीजिए, 5 आया, इसमें जोड़ दीजिए, टोटल हिसाब किताब करके 190। ये वो संख्या है जो कट रही है। टोटल संख्या 200 से 800 के बीच कितना है? 600 की 601, उसमें से इतना घटा दीजिए, बच गया कितना? ये वो संख्या है जो ना तो 5 से कटेगी ना 7 से। एक सवाल और है, कह रहा है कि जब एक किसी घन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, घन पूर्णांक मतलब वेन ए पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय d, द रिमाइंडर इज n मान लेते हैं वो है, द रिमाइंडर इज 15। when 10 times of the same number is divided by d, the remainder is 6. The least possible value of d is, मतलब कोई संख्या थी जिसको आप भाग कर दिए, d से शेष 15 बचा, कुछ भी होगा। लेकिन अगर 10 गुना करके भाग कीजिएगा इस संख्या को, तो शेष तो बचना चाहिए था 150 ना, फिर 6 कैसे बच गया? कोई घटा दिया 144, मतलब 144 जब घटा रहे होंगे ऐसे करके भाग दे रहे होंगे, तो यहाँ पे 144 घट गया होगा, तो जहाँ जिससे भाग दे रहा होगा उसके पहाड़े में आया होगा ना, मतलब इसी का कोई पहाड़ा भाग दे रहा होगा ना। इसको कौन कौन भाग देने वाला है? खुद 144 एक बार लगा होगा, 72, 3 से भाग दीजिए 48, 4 से भाग दीजिए 36। भाजक का ध्यान रखना, जिससे आप भाग दे रहे हैं वो 15 से छोटा रहेगा, तभी तो 15 से दे रहा होगा, 15 से बड़ा रहेगा।
बड़ा रहेगा, तो 15 से छोटा नहीं जाने दीजिएगा। 36 के अलावा कौन इसको भाग दे सकता है? 24, 18, 16, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसी संख्या है जिसको भाग दे दीजिए। अब आपसे क्या पूछा गया है सवाल देखे तो क्या था लास्ट में? सबसे छोटा मान देख लीजिए आपके सामने है सर 16। आंसर सारा करेक्ट है। अब सारा ऑप्शन तो दे नहीं सकता है, तो उसके लिए छाटने का जगह बताइए, इसमें से सबसे जो छोटा है वो बताइए। तो 16। अब इसको एग्जाम में बनाएंगे, चूंकि कंडीशन दे दिया था मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो नहीं इतना करेंगे। ऑप्शन उठाइए, आपके सामने है, और आपको पता है जो भी होगा 144 को काटेगा। चारों ऑप्शन में देखिए कौन 144 को काट रहा है। 15 और 6 दोनों से बड़ा है बस, और लिस्ट में सबसे छोटा है, मतलब उस ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा है। इसे तो मतलब इतना तो ऑप्शन में नहीं आ सकता। आपके पास ऑप्शन क्या था? देखिए ये 15 शेष तो ये दे नहीं सकता है, तो खाली देख लेना था 16 18 दोनों काटता है 144 को, छोटा कौन है, ऐसे कर दो।